प्रदेश अध्यक्ष को लेकर आए सरकारी विमान को दताना मताना हवाई पट्टी पर नहीं उतरने दिया। ऐसे में प्लेन को इंदौर एयरपोर्ट ले जाया गया। वहां से सीएम सड़क मार्ग से उज्जैन पहुंचे, लेकिन तब तक संभाग भर से बुलाए गए 22,000 किसानों में से 20,000 शाम ढलने से घर को रवाना हो गए थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा संभाग स्तरीय किसान सम्मेलन में शामिल होने के लिए मंगलवार को उज्जैन आने वाले थे। भोपाल का किसान सम्मेलन कर वो सरकारी विमान से उज्जैन के लिए निकले और उनका प्लेन दोपहर करीब 3:30 बजे दताना मताना हवाई पट्टी पर पहुंच भी गया, लेकिन इस समय तक विजिबिलिटी कम और ऐसे में विमान को उतारना रिस्क भरा हो चुका था। पायलट ने ऐसे में विमान को उज्जैन से उतारने के बजाय इंदौर ले जाना मुनासिब समझा। दोपहर करीब 3:45 पर प्लेन इंदौर उतरा और सड़क मार्ग से सीएम उज्जैन के लिए रवाना हुए, जो कि शाम घिर आने से विजिबिलिटी और कम हो चुकी थी। ऐसे में काफिले को भी धीरे चलना पड़ा। 3 बजे आने वाले सीएम शाम 5:30 बजे सामाजिक न्याय परिसर पहुंचे। तब तक हजारों किसान अपने अपने घरों को रुखसत हो चुके थे। बमुश्किल 2000 किसानों के बीच मुख्यमंत्री ने नए कृषि कानून के फायदे गिनाए। करीब 20 मिनट के संबोधन ने इन कानूनों को ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी करार दिया। 0% ब्याज पे फिर कर्जा हमने देना शुरू किया। अगर मैं गिनाऊंगा तो इतना हो जाएगा कि अध्यक्ष जी बता रहे आपके सामने। इनमें इतनी बेईमानी की कांग्रेस के लोगों ने कि प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा भेजते 6,000 रुपया, उसकी सूची तक नहीं भेजी प्रधानमंत्री को, और इसलिए लाखों किसान के खाते में पैसा नहीं आया। तुम्हारा क्या जाता था कमलनाथ, तुम्हें तो तुरंत सूची भेजनी थी। अरे ठीक लगे ना फिर करिए रंगी करे जो खा, तुम्हारा क्या जा रहा था। लेकिन इनने वो सूची तक नहीं भेजी। हमने सूची भेजी, पूरी सूची बनवाई, और जब मैं सूची बना रहा था तो एक विचार दिमाग में आया कि मामा चौथी बार बन जाए, कम से कम 4,000 सूची तो डाल दे। 40 किलोमीटर दूर से आया हूँ और यहाँ मतलब आके मतलब शिवराज सिंह जी को ये धन्यवाद देने आया हूँ। ये जो बिल आया उससे आप संतुष्ट हैं? बिल आया उससे संतुष्ट हूँ। कितनी जमीन है आपकी? 40 बीघा। क्या क्या फसल बोते हैं? बस चना, गेहूँ, आलू, लहसुन, प्याज सब होता है। पहले दाम जो मिलते थे और आज के दाम में क्या फर्क है और कितना? बहुत तो फर्क आ गया। अब मतलब अच्छा दाम मिलेगा और अच्छा मतलब काम चलेगा। सब व्यापारी का जो था वो भी बंद कर दिया इन्होंने। व्यापारी भले किसान चाहे तो बाहर भी बेच सकता है और चाहे तो मंडी में बेच सकता है। क्या नाम है आपका? ओंकारलाल पंड्या। हमने हल के रूप में शिवराज सिंह जी चौहान को जो प्रतीक चिन्ह दिया है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी को भी दिया है, यह माननीय नरेंद्र मोदी जी तक किसानों की आवाज़ पहुंचाई गई है। और किसानों ने जो माननीय नरेंद्र मोदी जी जो बिल लेकर आए हैं किसान हित में, आज तक के 70 सालों से जो सरकारें चल रही थी उन्होंने कभी किसानों की चिंता नहीं की। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसान क्रेडिट कार्ड ला करके और किसानों की चिंता की और किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया। वहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसान बिल ला करके और किसानों की जो फसलें हैं वो किसी भी मंडी में जाकर के ऊंचे दामों में वो बेच सकता है, उसकी चिंता की। जो एमएसपी के नाम पर जो इन्होंने कुछ विरोधी तत्वों ने जो बवाल मचाया है वो एमएसपी। किसान हैं, आप कितना संतुष्ट हो शिवराज जी के संबोधन से? मैं शिवराज जी ने जो संबोधन किया है, देखिए सम्मान 1 रुपये से भी होता है और 1 करोड़ से भी होता है। माननीय मोदी जी ने सम्मान के रूप में 6,000 रुपये दिए, वहीं माननीय शिवराज सिंह जी ने भी प्रदेश सरकार की ओर से किसानों का जो सम्मान किया, आज तक किसानों का सम्मान किसी सरकार ने नहीं किया था। धन्यवाद दिया। हमने हमारे जो सबसे बड़ा किसानों का जो औजार रहता है जिससे कि हम खेती करते हैं वो हल रहता है, और हल दे करके और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का और माननीय विष्णुदत्त जी शर्मा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का, और हमने किसानों की ओर से सम्मान किया। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, मैं ये मानता हूं कि उनसे बड़ा किसान हितैषी कोई नहीं है देश में। उन्होंने किसान के तात्कालिक लाभ के फैसले भी किए हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। लेकिन उसके साथ साथ उनकी जिद है और जज्बा है, जुनून है उनके दिल में।
कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए। इससे उन्होंने दूरगामी परिणाम देने वाले काम भी किए हैं। और ये तीनों जो कृषि कानून है, ये किसानों की आय को बढ़ाएंगे, मील का पत्थर साबित होंगे किसानों की आमदनी बढ़ाने में। अब वो लोग जो खेती किसानी जानते नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो किसान है, लेकिन घड़ियालू आंसू बहाने वाले कुछ लोग जो मैदान में मोदी जी से मुकाबला नहीं कर पाते, आज इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। और विरोध में वामपंथी, कांग्रेसी, इधर उधर के सारे लोग उतर आए हैं। मध्य प्रदेश ये कह रहा है कि तीनों कानून किसानों के हित में है। अरे किसान को फैसला करने दो ना कि वो अपनी फसल मंडी में बेचे कि मंडी के बाहर बेचे। अगर घर पे अच्छे रेट है तो मैं क्यों घर पे नहीं बेचूंगा? खेत में अच्छे रेट मिल रहा है तो मैं खेत में क्यों नहीं बेचूंगा? अगर कोई प्राइवेट मंडी खोल के या अपने वेयर हाउस पे कोई और लाइसेंस लेके खरीदता है, किसान की फसलों की ठीक कीमत देता है, तो मैं क्यों नहीं खरीदूंगा? मंडी बंद नहीं होगी, एमएसपी जारी रहेगी। जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के समय एमएसपी कितनी थी, हमारे समय कितनी है आज? तो एमएसपी को जारी रखते हुए पहले कानून में किसानों को अधिकार दिया है कि वो जहां चाहे अपनी फसल को बेचे, जहां ठीक दाम मिले। क्या आपत्ति है इसमें? दूसरे में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इस बात की व्यवस्था है कि बोते समय अगर कोई किसान से तय कर ले कि ये फसल बो, हम ये रेट देंगे, किसी को क्या तकलीफ है? किसान को अगर पूर रहा है तो आए तो अंधेरे में खेती करता, जुआ है, बो रहे तो 6,000 और काट के घर लाए तो 2,000। लेकिन बोते समय पता चल जाए कि ये रेट मुझे मिलेंगे और वो फायदे का सौदा है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दिक्कत क्या है? कहते कंपनी कब्जा कर लेगी। कहां से कब्जा कर लेगी कंपनी? कोई घुस के तो देख ले किसान के खेत में। जबरन में शोर मचा रहे, इसमें आपत्ति क्या है? मध्य प्रदेश में तो पिपरिया का उदाहरण है। एक कंपनी ने 3,000 रुपया रेट धान के तय किए, नहीं दिए। इसी कानून के तहत हमारे प्रशासन ने कार्रवाई की और मजबूर किया कि 3,000 रुपया दो जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट में तय किए। और ज्यादा रेट बढ़ भी जाए तो इस कॉन्ट्रैक्ट से, समझौते से निकलने का क्लॉज भी इसमें है। और तीसरी चीज, स्टॉक लिमिट क्यों होनी चाहिए भैया? व्यापारियों को जितना चाहे खरीदने दो, ज्यादा खरीदेंगे तो रेट बढ़ेंगे। 20 कुंटल से ज्यादा मत खरीदो, 50 से ज्यादा मत क्यों नहीं खरीदो? खरीदने दो, ज्यादा खरीदेंगे, प्रतिस्पर्धा होगी, रेट ज्यादा मिलेंगे। अब यही तो 3 कानून है, काय को हाय तौबा लोग मचा रहे हैं। ये कानून किसानों के पक्ष में है। आज भोपाल में, उज्जैन में, महाकाल बाबा की नगरी में हजारों हजार किसानों ने इन कानूनों का समर्थन किया है पूरे उत्साह और जोश के साथ। और पूरे मध्य प्रदेश में इन किसान कानूनों के पक्ष में यह अभियान भारतीय जनता पार्टी का चलाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। तीनों किसान कानूनों के पक्ष में हैं हम सब। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये जो मंडी एक्ट, मॉडल एक्ट आया है, इसमें बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून लाया गया है। कहां से फायदा पहुंचेगा जब किसान को कोई जो अच्छा रेट दे, बड़ा देता है, छोटा दे? तुम्हें क्या लेना देना? वो किसान चाहे तो मंडी में बेचे, चाहे बाहर बेचे, इनको तो और कुछ है ही नहीं। खेती किसानी जानते नहीं है, केवल आंख बंद करके मोदी जी का विरोध करना, और इसलिए कुछ तो भी आरोप लगा रहे। आरोप ये भी लगा रहे सिटी को लेकर भी कहा कि स्मार्ट सिटी का उज्जैन में काम बंद होगा। महाकाल स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट सिटी योजना के तहत महाकाल भगवान का जो परिसर बन रहा है, उसको उज्जैन के जिम्मेदार नागरिक एक बार बैठ के देखेंगे वो कैसा बनना है, उसके बाद उसको अंतिम रूप देंगे।